वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन विद बीएस। आज सबसे पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इतना मोटिवेशन दिया, और बहुत सारे व्यूअर्स को दिल से शुक्रिया, और हमारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। इससे एक हौसला मिलता है कि हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं। एक्चुअली ये प्रेडिक्शंस जो हैं, जिसे कहते हैं ना, तपती धरती पर दो बूंद पानी, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा आगे आने वाला टाइम कैसा है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, हर कोई अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। तो अभी जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको मंथली प्रेडिक्शंस देंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी। तो ये हमारा जो सेशन है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मंथली प्रेडिक्शन दे रहा है, जून के महीने की प्रेडिक्शन दे रहा है। अब आपको ये प्रेडिक्शंस देखनी कैसे हैं? आपने देखना है अपना डेट ऑफ बर्थ। सपोज अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15 है, 15 है, किसी भी महीने की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने की 15 तारीख को अगर आपका जन्मदिन आता है, तो यानी कि आपका जो मूल अंक है वो है 6। तो इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को, अगर डबल डिजिट में है तो आप उसको सिंगल डिजिट में ले आइएगा। तो उसके हिसाब से हमने ये प्रेडिक्शंस बनाई हैं। तो शुरुआत करते हैं, अंकों की दुनिया क्या कहती है आपके लिए जून के महीने में। इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज ऑन 1st, 10th और 19th of any month, you can check these predictions. Let's see. For career, we got card of 2 of wands. For health, again 10 of wands. And for your relation, 6 of cups. Let's see. 2 of wands. 2 of wands का कार्ड ये बताता है कि जून के महीने में एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब है कि आप अपने दायरे को ज़्यादा बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है किसी पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्री के साथ कोई कोलैबोरेशन के बारे में सोच रहे हैं, अपना बिजनेस जो है डिफरेंट कल्चर के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऑन द होल ये कार्ड जो है वो बहुत ही बढ़िया कार्ड है, और ये एक पॉजिटिव आपको सिग्नल देता है कि प्लीज़ अपने बिजनेस को, अपने वर्क एरिया को एक्सपेंड कीजिएगा, अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिएगा। पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है तो पार्टनरशिप के लिए जाइएगा, और दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तब भी ये आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है। हेल्थ के लिए अगर बात करें तो, क्योंकि आपका ये जो कार्ड करियर का है, आप अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा असर उसका नज़र आ रहा है आपकी हेल्थ पर। आपने सबका काम अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन के लिए आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत बढ़िया कार्ड है। आपकी फैमिली में सबसे जो आपके जो बड़े लोग हैं वो, आप उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, प्लस आपको अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली वालों से बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। हो सकता है आपका बर्थडे आने वाला हो तो भी, और उनकी एक ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग भी बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। तो ऑन द होल अगर हम कहें तो सिर्फ हेल्थ में अगर आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपके लिए जून का महीना बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए जून के मंथ के लिए। आपके लिए कार्ड आया है न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग, आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो नंबर 1, अपना जून का मंथ आपके लिए बिल्कुल रेडी है, और अब आप जो भी स्टेप्स उठाना चाहते हैं अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। आई होप कि आपका जून का मंथ बहुत बढ़िया जाए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 2, 11 या 20 तारीख को है, यानी कि 2, 11 एंड 20, तो आपका नंबर है 2 नंबर। काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि आप मून से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का करियर के लिए। दूसरा कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, और तीसरा रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो सबसे पहले हमने बात की है आपके करियर के लिए। देखिए, आपको कुछ ऐसा आपके साथ होने वाला है कि जो आपने सोचा भी नहीं था।
कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। हो सकता है आपने किसी खास जॉब के लिए अप्लाई किया हो और आपने सोचा ही नहीं है कि वो जो जॉब मिल भी सकते हैं, लेकिन वो आपको बुला लें। एक आउट ऑफ द वे एक प्रमोशन है, इंक्रीमेंट्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, या आपका कोई रियल एस्टेट का काम है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक है, तो कहीं से भी करियर और फाइनेंस के मामले में आपकी किस्मत बदलने वाली है। किस्मत का पहिया ऐसा घूमने वाला है कि आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ में जो 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है वो ये कहता है कि आप ना बहुत जल्दबाजी में हैं। जैसे कह रहे ना, खुद को जैसे हम चीट नहीं करते कभी कभी, जैसे हमने क्या किया, ओके हमें शुगर है तो हमने चुपचाप बैठकर अपना को स्वीट कोने में खा लिया, हमने किसी को बताया ही नहीं। तो उसमें नुकसान किसका है? आपका अपना नुकसान है। आपका हाई बीपी है, आप सॉल्ट ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ना चीट कर रहे हैं, खुद को अपनी हेल्थ के लिए ही चीट कर रहे हैं और जल्दी 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 में लगे हुए हैं। तो ये जो आपकी जल्दबाजी है और ये जो चीटिंग है, ये आप ही को नुकसान देगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है आपके रिश्तों के लिए कि आपके जो रिश्ते हैं वो बड़ी तेज़ी से आपने संभाल रखे हैं और आप अपने रिश्तों की तरफ, जिसे कहते हैं ना कि हम पहल करने में, हाँ पहल तो छोड़िए, आप भागते चले जा रहे हैं अपने रिश्तों में, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। तो नथिंग रॉन्ग विद इट, बट इट्स ओके, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, एक ऑब्सेशन का दिखा रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड है। देखो हम गाड़ी चलाते कुछ टाइम के लिए हमने स्पीड तेज़ की, फिर उसके बाद हमने उसे कम करी। बैलेंस रखना ज़रूरी है। ऐसे रिश्तों में भी पता है, जब किसी की नई नई शादी होती है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आता है आपस में, लेकिन धीरे 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 वो ख़त्म हो जाता है। बेटर है वो ख़त्म करने की, भाई क्योंकि पहले इतना ज़्यादा हद हो चुकी होती है कि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो भाई ये जो है एक ऑब्सेशन का कार्ड है, किसी भी रिलेशन के लिए एक ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन तो कभी भी किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखते हैं आपके पूरे महीने के लिए, क्योंकि ये हमारी जो प्रेडिक्शन है वो पूरे जून महीने के लिए है। तो क्या कहते हैं आपके लिए एंजल्स, आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं? विजडम फ्रॉम विद इन। आपके रिलेशन के लिए भी यही कार्ड है और आपकी हेल्थ के लिए भी यही कार्ड है। तो विजडम, आई हैव विजडम एंड नॉलेज विद इन मी। आपको सब कुछ मालूम है और ठीक भी आप ही कर सकते हैं। तो देर किस बात की है भाई, जून का महीना आप संभाल लीजिएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। अब देखते हैं कि 3 नंबर के लिए, क्योंकि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को आता है, 3, 12 और 21, तो आपका नंबर होता है 3, जुपिटर का नंबर है। देखते हैं कि आपका ये नंबर जून के महीने में आपको क्या सौगात देने वाला है। अगर हम करियर की बात करें तो कार्ड निकल कर आया है स्ट्रेंथ का। हेल्थ की बात करें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और रिलेशन की बात करें तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपने अपने आप पर ना, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ काबू कर लिया है। ऑफिस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या अपनी जो भी हमारी वीकनेसेस होती हैं हमारी वर्क से रिलेटेड, कभी कभी ऐसा होता है कि अरे ये काम हम बाद में कर लेंगे, ओके अच्छा चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। इसे कहते हैं ना शॉर्टकट्स अपनी लाइफ में अपनाना, ये हमारी वीकनेसेस ही होती हैं। ओके, आपने अपनी सारी वीकनेसेस को कंट्रोल कर लिया है, और जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, समझ लीजिए उसने जग को जीत लिया। तो आपके करियर के लिए वंडरफुल कार्ड, you are in a very very strong position in your career or in your business. हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में अभी आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही हो और आपके एफर्ट्स जो हैं आप लगा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। प्लीज़ कैरी ऑन दिस, इसको आप लगातार लगाते रहिएगा, एक रेगुलरिटी रखिएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जून के महीने में आपके रिश्ते, आपका फैमिली के साथ सेलिब्रेशन हो सकता है, वेकेशंस हैं, आप कहीं घूमने के लिए जाएं, तो इट इज़ अ वंडरफुल कार्ड। तो जून के महीने में आपका करियर, थोड़ा सा हेल्थ पर आपको ध्यान देना है, और आपके रिश्ते तीनों ही आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेकर आ रहे हैं। और देख लेते हैं
कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं इस महीने के लिए। तो जो कार्ड निकल कर आया आपके लिए, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना सीखिएगा। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली एंड अनकंडीशनली। मैं जैसा हूँ मैं खुद को, देखिए खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं दुनिया में, मेरे पास ये नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आप ईश्वर की बनाई हुई एक रचना है, जिसे ईश्वर ने बनाया है, तराशना आपने है उसे। तो प्लीज़ अपने आप से प्यार कीजिएगा और अपने प्यार को दूसरों में बांटिएगा। तो 3 नंबर्स, मैं चाहती हूँ कि आपका ये महीना, जून का महीना, बेहद ही खूबसूरत निकले। अगर आपका अंक 4 है, इफ़ योर नंबर इज़ 4, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को हुआ है, 4, 13 and 22, it means your number is 4 and you are influenced by राहु, नॉर्थ नोड। तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके लिए जून के सितारे, कैसा निकलता है आपका जून का महीना। तो करियर की अगर हम बात करें तो कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। और रिलेशन की बात करें तो दोबारा हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो समझते हैं, देखिए जस्टिस का कार्ड ये है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। ये कार्ड हमेशा करियर के लिए जब भी आता है, देखिए आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, आपके पास पावर है, आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आपके पास स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना सब कुछ होते हुए भी उतना नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। मोस्टली आपने देखा भी होगा, कई बच्चे जो है ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो सोचते हैं अरे भाई बाकी सब लोग 3 घंटे में पढ़ते हैं, मैं तो 2 घंटे में पढ़कर ये काम कर लूँगा। वैसा ही हमारे जॉब में और हमारे बिजनेस में भी हो जाता है। हम सोचते हैं अरे ठीक है, हमने 7-8 घंटे काम किए, ऐसे काम किया, हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हम जब प्रॉफिट आने की बात, अरे भाई मुझे इतना प्रॉफिट क्यों हुआ। तो भाई जितनी आप मेहनत करेंगी आपको रिजल्ट भी तो उसी के हिसाब से मिलेगा। तो जस्टिस का ये कार्ड कहता है आप जितनी मेहनत करोगे आपको रिजल्ट भी उसी के हिसाब से मिलेगा, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में। हेल्थ में अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें हो सकता है निगलेक्ट हुई हो, तो अब ये वक्त आ गया है कि आप इस पर ध्यान दीजिएगा। रिश्तों की अगर हम बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल इशारा करता है कि आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत हो रही है, किसी रिश्ते की शुरुआत हो रही है। वो रिश्ता हो सकता है आप यंग एज में हैं तो हो सकता है कोई आपका फ्रेंड, आपका दोस्त किसी रिश्ते में बदल रहा हो, या आपकी मैरिज के चांसेस हो, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी आपके घर में हो सकता है कुछ नई शुरुआत हो रही है। तो ये तीनों के तीनों कार्ड्स ये बताते हैं कि जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा बस आप अपनी सेहत को देख लीजिएगा, सेहत का ध्यान रख लीजिएगा। देखते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी चाहिए, आप क्या जीवन में करना चाहते हैं। हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माई हार्ट्स कॉलिंग। मेरा दिल क्या कह रहा है। अक्सर हम ना वो कभी कभी वो काम कर रहे होते जो हमारा दिल, हमारे कहते हैं दिल की आवाज़ सुनो। ये दिल की आवाज़ सुनने की बहुत ज़रूरत है। दिल हमें हमेशा सही जगह पर लेके जाता है, वो कभी नहीं कहता किसी का बुरा करो, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आपके लिए जून का महीना बेहद खूबसूरत निकले। अगले महीने फिर मिलेंगे। अब हम बात करेंगे 5 नंबर के लिए, 5 नंबर। अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को आता है, 5th, 14th और 23rd, तो आपका मूल अंक जो है वो है 4। देखते हैं आपके लिए जून कैसा रहने वाला है। करियर की बात करें तो कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत सुंदर कार्ड है। हेल्थ की बात करें तो पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। रिश्तों की अगर बात करें तो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। देखिए करियर की बात करें तो करियर में ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशन का टाइम है। हो सकता है आपको अच्छी प्रमोशन मिले, कोई अपने करियर की तरफ से कुछ अच्छा प्रॉफिट हो, तो
जो आपका सेलिब्रेशन है वो आपके ऑफिस के लोगों के साथ भी हो सकता है। ये फैमिली की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है कि आप अपनी फैमिली को कहीं लेकर घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एक रिलैक्सेशन का टाइम है, आपने बहुत सारी मेहनत की है। तो करियर का जो बेनिफिट है वो आपकी फैमिली सेलिब्रेशन को मिलेगा, आप खुद एक सेलिब्रेट करेंगे किसी चीज़ को। तो ग्रोथ का एक कार्ड है कि आपने कुछ नाम कमाया, आपने इज्जत कमाई, आपने पैसा कमाया। तो करियर, फाइनेंस और बिजनेस जिसके लिए कार्ड है, इट इज़ अ वंडरफुल कार्ड। बात करते हैं हेल्थ की, तो आया है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। हेल्थ अच्छी है और बस इसके साथ ना गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी मिली है, कहते हैं ना जब बच्चा होता है छोटा तो सब कुछ परफेक्ट होता है, हम उसे ख़राब कर लेते हैं। एक उम्र के साथ साथ हम अपनी अपनी नई नई बीमारियों को ना बुलाते रहते हैं, ठीक है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत सारी बीमारियाँ, क्यों? क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स बहुत ख़राब हो चुकी है, कुछ एक एनवायरनमेंट ऐसा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें तो आउटसाइड हैं और कुछ चीज़ें हमारी बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर आपको ये सलाह दी जाती है कि प्लीज़ आप अपनी हेल्थ का खुद ही ख़राब नहीं है, लेकिन इसे ख़राब कीजिएगा भी मत। कहीं इमेच्योर होकर आप जो मर्ज़ी करे जा रहे हैं, जैसे मर्ज़ी जब मर्ज़ी खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, गलत चीज़ें खाए जा रहे हैं, तो जो कि आपकी सेहत के लिए थी। कभी कभी खाना पीना ठीक है, मस्ती ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक के लिए नहीं। रिलेशन की बात करें तो कहीं पर आप ना इनसिक्योर हैं, आपके रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, बाहर के लोग या तो आपसे नाराज़ हैं या कुछ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। ये जो बाहर का जो एक एनवायरनमेंट है ना, ये आपको एक डिप्रेशन में, एक स्लीपलेस नाइट जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें आपको नींद नहीं आती और बार बार रात को आप उठकर चौंक जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो थोड़ा सा रिश्तों में आपको सलाह ये दी जाती है कि आप किसी काउंसलर की सलाह लीजिएगा, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिएगा। ये जो अंदर का डर है ना आपका, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि ये बेवजह का डर है, लेकिन खाली डरने से तो बात बनेगी नहीं, बात तो बात करने से बनेगी। तो कोशिश कीजिएगा अपने इस अंदर के डर को दूर कीजिएगा, चाहे किसी काउंसलर की सहारा लीजिएगा या अपने किसी फैमिली मेम्बर का सहारा लीजिएगा, लेकिन बात ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब देखते हैं कि एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके लिए भी कार्ड निकला है क्लैरिटी का। अभी कार्ड पहले भी निकला था, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड मेक डिसीजन वेरी क्लियरली। देखिए ये जो आपका ये जो डर है ना रिलेशंस को लेके, जो परेशानी आप झेल रहे हैं, उसमें क्लैरिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कोई जीवन ऐसा नहीं। भगवान राम को भी कहा जाता है ना, उन्हें भी वनवास झेलना पड़ा। हाँ, नारायण जब कृष्ण रूप में आए तो राजपाट छोड़कर बेचारे ग्वालों के साथ खेलते थे। तो ये जो भी इस धरती पर आएगा, अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप ये देखिए ना, इन अप्स एंड डाउन्स के साथ अगर आप परमानेंटली डाउन हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। आई होप आप इस बात को समझेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर आपके साथ आपकी फैमिली है। देखिए करियर में आपको इतना अच्छा कार्ड मिला है, तो आप इंजॉय की, जो आपको मिला है उसके लिए उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। आई होप आपका जून का महीना बहुत ही खूबसूरत निकले। और अब बात 6 नंबर की, 6 नंबर की। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 को, 6, 15 और 24, तो आपका मूलांक, आपका जो रूट नंबर बनेगा वो बनेगा 6। तो देखते हैं 6 नंबर के लिए क्या है। वैसे तो ये वीनस का नंबर है और बहुत ही खूबसूरत नंबर है। करियर के लिए अगर बात करें तो आपका कार्ड आया है द फूल का कार्ड, और सेहत की बात करें तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड, और रिलेशन की बात करें तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तीनों कार्ड्स कहते हैं करियर की अगर बात कीजिएगा, देखिए आप इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, लोगों का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है। बस एक ही गड़बड़ है, आप किसी भी चीज़ को ना सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी किस्मत अच्छी है, हर चीज़ जब किसी को बिना मांगे मिल जाती है ना तो उसकी कद्र नहीं होती है। तो जो चीज़ें आपको करियर में मिली हैं, प्लीज़ आप उनकी कद्र कीजिएगा। आपको जो जॉब मिली है, आपका अगर फैमिली का बिजनेस है या आपने ही बिजनेस स्टार्ट किया है, ऐसी कोई बात नहीं, आपने मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है, आपने मेहनत भी की है,
लेकिन क्या है, अपना अपना ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिएगा या बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है जून के महीने में। या आप कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत केयरलेस हो जाते हैं, अरे ठीक तो चल रहा है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं वो गलती मत कीजिएगा कि जो आपने पाया है सब कुछ वो कहीं चला ना जाए, वो खो ना जाए। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। आप देखिएगा आगे कहीं कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नुकसान, कोई आपको उठाना ना पड़ जाए। क्लियर। अब रही बात हमारी हेल्थ की, बात करें तो हेल्थ के अंदर जो आपका ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, ये कार्ड कहता है कि आप ना एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कुछ एक साथ कर लूँ, मल्टीटास्किंग में लगे हुए हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, आप कहीं ना कहीं खुद को निगलेक्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं चल पाती, देखो थोड़े टाइम के लिए तो होता है भाई, एक आदमी है ऑफिस में बहुत बिजी है, चलो हफ्ते में 2 दिन हो गया, महीने में हमने सोच लिया भाई ये महीना बहुत बिजी है, सीज़न चल रहा है, रश का टाइम है। लेकिन पूरे साल ही अगर आप इसी सिचुएशन में रहेंगे तो आपकी जो अपनी एनर्जी है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ में कि अपनी हेल्थ को निगलेक्ट मत कीजिएगा। धीरे धीरे एक एक चीज़ को एक एक बार में कीजिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिलेशन की बात करें तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे ना परिवार बहुत पसंद करता है और आपकी राय जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फैमिली में लोग आपको बहुत सलाह आपकी मानते हैं और आपका कार्ड भी यही कहता है कि आप लोगों की मदद करेंगे। चाहे आप, जैसे कहते हैं ना, कभी का मदद हमेशा खाली पैसे से नहीं होती, जबकि ये पैसों के लिए कार्ड है। हो सकता है अपने रिलेशन में आप पैसों से भी मदद करें, दिस इज़ पॉसिबल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पैसों की मदद भी हो जाती है और कभी कभी क्या, आप किसी के साथ बैठकर 2 बातें भी कर लेते हैं, तो वो भी सबसे बड़ी मदद है। तो वो ये कार्ड हमें उसके बारे में बताता है। देखते हैं कि जून के महीने के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो एंजल का कार्ड आया है वाइटलिटी का कार्ड। ये कार्ड कहता है आई एम फुल ऑफ वाइटलिटी एंड एनर्जी। ब्यूटीफुल कार्ड। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, करियर में केयरलेस नहीं होना थोड़ा सा, और जिस तरह समय आप मल्टीटास्किंग में लगे हुए हैं उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा और खुद की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं 7 नंबर की, 7 नंबर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को आता है, 7, 16 और 25, तो यानी कि आप केतु साउथ नोड से जो है प्रभावित है। जानते हैं कि आपके लिए जून का महीना कैसा रहेगा। अगर हम बात करें करियर की तो जजमेंट का कार्ड आया है, और हेल्थ की बात करें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। रिश्तों की बात करें तो उसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखिए, करियर में ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलतियां की हैं। ठीक है, पास्ट में कुछ गलतियां आपने कर ली हैं, लेकिन जून के महीने में आपको एक दूसरा मौका मिल रहा है उन गलतियों को सुधारने का। कोई मिस्टेक हो गई है आपसे, कुछ काम गलत हो गया है या कोई डिसीजन आपने गलत ले लिया था, तो भगवान आपको एक दूसरा मौका दे रहे हैं, जिसे कहते हैं ना रिवाइंड करने का। आप जो चीज़ खराब हुई है आप उसे ठीक कर सकते हैं। सेकंड चांस आपको करियर में मिल रहा है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि दिस इज़ अ हाई टाइम व्हेन यू नीड एडवाइस ऑफ सम एक्सपर्ट। आप ना खुद अपने डॉक्टर मत बनिएगा। घरेलू इलाज जो है ना, नीम हकीम खतरे जान वाला हाल है। तो प्लीज़ आपकी कोई छोटी सी भी परेशानी है, देखो वो फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। क्लियर, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ परेशानी चल रही है, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप किसी डॉक्टर से मिलिएगा, किसी काउंसलर से मिलिएगा। लेकिन आपके लिए कोई एक बाहर का इंसान आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको इस हेल्थ की जो परेशानी है उससे बाहर निकाल सकता है। रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप एक जगलिंग वाली पोजीशन में है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं रिश्तों में। तो आप समझ ही गए हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो भाई लगे रहिएगा, बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो ये जो कार्ड है कि ये जून में भी आपको कह रहा है कि आपको बैलेंस रिश्तों में बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि
एंजल्स जून के महीने के लिए आपको क्या गाइडेंस देते हैं? आपके लिए कार्ड आया है कंपैशन का। आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। क्योंकि देखिए, करियर में भी आपको दूसरा मौका मिल रहा है, हेल्थ में भी आपको कहा जा रहा है कि आप बाहर वाले किसी व्यक्ति से सलाह लीजिएगा, और रिश्तों में तो आप वैसे ही कोशिश कर रहे हैं, तो एक कंपैशन की ज़रूरत है आपको। प्यार बांटिएगा, जितना प्यार बांटेंगे उतना प्यार आपको वापस भी मिलेगा। अब हम बात करेंगे 8 नंबर की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, 8, 17 और 26, इट मीन्स योर रूट नंबर इज़ 8। तो देखते हैं जून आपके लिए कैसा जाने वाला है। अगर हम करियर की बात करें तो जस्ट चैरियट का कार्ड है, और हेल्थ की बात करें तो 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकला है। रिलेशन की बात करें तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो समझते हैं, चैरियट का कार्ड ये कहता है वैसे ही आप अपनी लाइफ में ना बहुत समझदार है, आप हर चीज़ को नाप तोल कर चलते हैं, क्या सही है क्या गलत है, और हर चीज़ का जो डिसीजन है बहुत सोच समझ कर लेते भी हैं। जून के महीने में भी आपको यही कैरी ऑन करना है। आप में काबिलियत है, आप इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं, तो आपके साथ यही आपको ये सलाह कह लीजिएगा या प्रेडिक्शन कह लीजिएगा कि जैसे आप हैं आपको वैसे ही रहना है। यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, हर चीज़ को सोच समझ के परख के आप उसके हिसाब से अपने डिसीजन लीजिएगा। यू विल बी सक्सेस, यू विल बी गेटिंग सक्सेस। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। कहीं पर भी कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो ना हम शॉर्टकट्स अपनाने लग जाते हैं, चलो उसको ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बार तो करें। और कभी कभी वो छोटी सी गलती जो है हमें बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा, नॉर्म्स को फॉलो कीजिएगा। हेल्थ की बात करें तो ये टाइम है भाई, आप अपने आप को रिलैक्स कीजिएगा। बहुत ज़रूरत है आपको ब्रेक लेने की। आपको क्या परेशानी चल रही है मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, हो सकता है आपने पिछले 2-3 महीने बहुत काम किया है, इससे कि पहले कि आपको आपकी जो हेल्थ है खुद बिस्तर पर भेजे, बेटर है आप ही थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा और थोड़ा सा रिजेनरेट हो जाइएगा, तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। रिश्तों की बात करें तो आप रिश्ते बहुत बखूबी संभाल कर चलते हैं, आपको रिश्तों को संभाल कर चलना आता है, एंड ऐसे लोग जो है उनसे सब लोग बहुत खुश रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही चलते रहिएगा। देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस क्या है 8 नंबर वालों के लिए जून के महीने में। कार्ड्स कहते हैं अबंडेंस माइंडसेट। क्लियर? आई हैव एन अबंडेंस माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। क्योंकि आपका जो कार्ड निकला है ना, तो चैरियट का, वो कार्ड ही ऐसा है कि हर चीज़ को बड़ा बैलेंस, कोई गलती तो मुझे करनी ही नहीं है, कुछ बेईमानी नहीं करनी। तो ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं ना, ईश्वरीय कृपा अपने आप होती है, अपने आप ईश्वर जो है वो उनकी झोली भर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे 9 अंक की। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, यानी कि 9th, 18th और 27, तो आपका जो मूलांक बनता है वो है 9। तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए प्रेडिक्शंस जून के महीने के लिए। अगर हम करियर की बात करते हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए। हेल्थ के लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। और रिलेशन की अगर हम आपके लिए बात करते हैं तो आपके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। 2 स्वॉर्ड के कार्ड्स हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये सलाह देता है आपको कि आप पैसे वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हर तरफ से बहुत अच्छा सब कुछ मिलने वाला है, और जो आपने मेहनत की है उसका आपको फल मिलने वाला है, एंड यू विल बी हैविंग अ ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस। सब कुछ बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई डिसीजन लें अपने बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, उसमें इमोशनल ज़्यादा मत होइएगा, प्रैक्टिकल भी रहिएगा। ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है हम इमोशन में जाकर कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। अदरवाइज कार्ड इज़ really very nice card and you will be having a good finance, good job and good career.
हेल्थ की अगर बात करें, वहाँ पर कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस परेशानी को झेल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा आपका मेंटल हेल्थ की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। आप किसी कन्फ्यूजन में हैं, कुछ आपकी परेशानी चल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। आपको भी अभी अपनी अपनी परेशानी ही पता नहीं चल रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो थोड़ा सा हेल्थ के लिए you need to take advice and please take care of your health. रिलेशन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छोड़ के कहीं जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ ही जा रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कभी कभी कुछ रिश्ते पीछे आपके छूट रहे हैं। कभी कभी ऐसा है कि हमारी ट्रांसफ़र हो गई, ओके, या जॉइंट फैमिली थी, आपकी कहीं ट्रांसफ़र हो गई तो अब आपको जॉइंट फैमिली को छोड़कर सिंगुलर फैमिली में जाना पड़ रहा है। तो कुछ रिश्ते जो हैं पीछे छूट रहे हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात ये कि आपके अपने करीबी रिश्ते आपके साथ हैं, आपको एक इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। तो देखते हैं कि जून का जो महीना है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। एंजल की गाइडेंस है करेज, हिम्मत रखिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए हेल्थ का कार्ड भी ऐसा आया और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है और रिलेशन का भी। हिम्मत रखिएगा। I am brave and face challenges with courage and confidence। कहते हैं ना कि जो खुद हिम्मत रखते हैं, ईश्वर भी उनकी हमेशा मदद करते हैं। ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको पता ही है, आपने प्रेडिक्शन देख ही ली है, तो थोड़ा सा आप मेंटली तौर पर भी तैयार हो चुके हैं। तो ये थी प्रेडिक्शन जून महीने के लिए, 1 नंबर से 9 नंबर तक के लिए। हर महीने हम आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन नंबर के अनुसार, आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार लेकर आएंगे, और साथ ही साथ हमने लग्न के अनुसार भी, राशियों के अनुसार भी, भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार भी एक अलग से वीडियो बनाया है। तो इस तरह से हर कदम पर हमारी कोशिश यही होगी कि हम आपको डिवाइन से कनेक्ट कर सकें, आपको आपके रास्तों में एक आपका साथी बनकर आपके साथ चल सकें। जहां हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी परेशानी में आपको परेशान न होने दें। अगर साथ में आपका संगी साथी अच्छा है ना, कहते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल सफ़र भी कट जाता है। इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन, जो कि हम आपको सैटरडे संडे के आसपास देते हैं, जो कि आपको आगे आने वाले हफ्ता के बारे में बताती हैं। अभी आप देख सकते हैं मंथली प्रेडिक्शन 2 तरीके से। पहला, आप भारतीय ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जहां पर हमने लग्न के अनुसार आपका भविष्य बताने की कोशिश की है कि क्या क्या हो सकता है जून के महीने में, और दूसरा आपके मूल अंक, डेट ऑफ बर्थ के साथ भी। तो अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।